जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। सुंदर कथा। श्री भक्तमाल। अपने पुत्र को विष देने वाली दो भक्तिमती नारियां। पहली कथा। एक राजा बड़ा भक्त था। उसके यहाँ बहुत से साधु संत आते रहते थे। राजा उनकी प्रेम से सेवा करता था। एक बार एक महान संत अपने साथियों समेत पधारे। राजा का सत्संग के कारण संतों से बड़ा प्रेम हो गया। वे संत राजा के यहाँ से नित्य ही चलने के लिए तैयार होते, परंतु राजा एक न एक बात उत्सव आदि कहकर प्रार्थना करके उन्हें रोक लेता और कहता कि प्रभु आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। इस प्रकार उनको 1 वर्ष और कुछ मास बीत गए। एक दिन उन संतों ने निश्चय कर लिया कि अब यहाँ रुके बहुत समय बीत गया, कल हम अवश्य चले जाएंगे। राजा के रोकने पर किसी भी प्रकार से नहीं रुकेंगे। यह जानकर राजा की आशा टूट गई। वह इस प्रकार व्याकुल हुआ कि उसका शरीर छूटने लगा। रानी ने राजा से पूछकर सब जान लिया कि राजा संत वियोग से जीवित न रहेगा। तब उसने संतों को रोकने के लिए एक विचित्र उपाय किया। रानी ने अपने ही पुत्र को विष दे दिया, क्योंकि संत तो स्वतंत्र हैं, इन्हें कैसे रोक कर रखा जाए, इसका और कोई उपाय नहीं है। यही एक उपाय है। प्रातः काल होने से पहले ही रानी रो उठी। अन्य दासियां भी रोने लगी। राजपुत्र के मरने की बात फैल गई। राजमहल में कोलाहल मच गया। संत तो दया के सागर हैं, दूसरों के दुख से द्रवित हो जाते हैं। संतों ने सुना तो शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया और जाकर बालक को देखा। उसका शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ गया था, जो इस बात का साक्षी था कि बालक को विष दिया गया है। महात्मा जी सिद्ध थे। उन्होंने रानी से पूछा कि सत्य कहो, तुमने यह क्या किया? रानी ने कहा, आप निश्चय ही चले जाना चाहते थे और हमारे नेत्रों को आपके दर्शनों की अभिलाषा है। आपको रोकने के लिए ही यह उपाय किया गया है। राजा और रानी की संतों के चरणों में ऐसी अद्भुत भक्ति को देखकर वे महात्मा जोर से रोने लगे। संतों में राजा रानी की ऐसी प्रीति है कि केवल संतों को रोकने के लिए अपने पुत्र को ही विष दे दिया। संत जी का कंठ गदगद हो गया। उन्हें भक्ति की इस विलक्षण रीति से भारी सुख हुआ। इसके बाद महात्मा जी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया और हरि नाम के प्रताप से सहजी बालक को जीवित कर दिया। उन्हें वह स्थान अत्यंत प्रिय लगा। अपने साथियों को जो जाना चाहते थे उन्हें विदा कर दिया और जो प्रेम से मग्न संत जन थे वे उनके साथ ही रह गए। इस घटना के बाद महात्मा जी ने राजा से कहा कि अब यदि आप मार कर भी भगाएंगे तो भी हम यहाँ से न जाएंगे। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। दूसरी कथा। महाराष्ट्र के राजा महीपति राव जी परम भक्त थे। उनकी कन्या कन्हाड़ के राजा राम राय के साथ ब्याही थी, लेकिन घर के सभी लोग महाभक्त अभक्त थे। भक्ति में वातावरण में पलने वाली उस राजपुत्री का मन गड़बड़ाने लगा। अंत में जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी एक उदासी से कह दिया कि इस नगर में जब कभी भगवान के प्यारे संत आए तो मुझे बताना। एक दिन देवयोग से उस नगर में संतों की संत श्री ज्ञान देव जी की जमात आई। उनके आने का समाचार दासी ने उस राजपुत्री को दिया। अब उस भक्त से संत आदर्शन कैसे सहन होता। उसने अपने पुत्र को विष दे दिया। वह मर गया। वह अब राजकन्या तथा दूसरे घर के लोग रोने तथा विलाप करने लगे। तब उस भक्त ने व्याकुल होकर उन लोगों से कहा कि अब इसके जीवित होने का एक ही उपाय है। यदि वह किया जाए तो पुत्र अवश्य जीवित हो सकता है। वह चाहती थी कि किसी तरह संत जान यहाँ पधारे और इन अभक्त लोगों को संतों का महात्म्य पता लगे। रोते रोते परिवार के सब लोगों ने कहा, जो भी उपाय है बताओगी उसे हम करेंगे। तब उस बाई ने कहा कि संतों को बुला लाइए। उन अभक्त लोगों ने पूछा कि संत कैसे होते हैं। इस पर भक्ता ने कहा कि यह मेरे पिता के घर जो दासी साथ आई हैं, यह मेरे पिता के घर में संतों को देख चुकी है। यह सब जानती हैं कि संत कैसे होते हैं, कहाँ मिलेंगे आदि सब बातों को यह बताएगी। पूछने पर दासी ने कहा कि आज इस नगर में कुछ संत पधारे हैं और अमुक स्थान पर ठहरे हैं। वह दासी राजा को साथ लेकर चली और संतों से बोलना सिखा दिया।
दासी ने राजा से कहा कि संतों को देखते ही पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों को पकड़ लीजिएगा। राजा ने दासी के कथानुसार ही किया। शोकवश राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, परंतु उस समय ऐसा लगा कि मानो ये संत पर प्रेमवश रो रहे हैं। सहज विश्वासी और कोमल हृदय उन संतों ने भी विश्वास किया कि ये लोग प्रेम से रुदन कर रहे हैं। राजा ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे घर पधार कर उसे पवित्र कीजिए। राजा की विनती स्वीकार कर संत जन प्रसन्नतापूर्वक उसके साथ चले। दासी ने आगे ही आकर भक्ता रानी को साधुओं के शुभागमन की सूचना दे दी। वह रानी पोरी में आकर खड़ी हो गई। संतों को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रेमवश गद हो गई। आंखों में आंसू भरकर धीरे से बोली, आप लोग मेरे पिता माता को जानते ही होंगे, क्योंकि वे बड़े संत सेवी हैं। आप लोगों का दर्शन पाकर आज मैं ऐसा मन में आता है कि अपने प्राणों को आपके श्री चरणों में न्यौछावर कर दूं। संतों ने पहचान लिया कि यह भक्त राजा महीपति राव की जी की पुत्री है। उस भक्ता रानी की अति विशेष प्रीति देखकर संत जन अति प्रसन्न हो गए और बोले कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है वह पूरी होगी। राजमहल में जाकर संतों ने मरे हुए बालक को देखकर जान लिया कि इसे निश्चय ही बेच दिया गया है। उन्होंने भगवान का चरणामृत उसके मुख में डाला। वह बालक तुरंत जीवित हो गया। इस विलक्षण चमत्कार को देखते ही राजा एवं उसके परिवार के सभी लोग जो भक्ति से विमुख थे, सभी ने संतों के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की कि हम लोग आपकी शरण में हैं। संतों का सामर्थ्य क्या है यह उन सबको पता लग गया। बार बार चरणों में गिरकर प्रार्थना की। तब संतों ने उन सभी को दीक्षा देकर शिष्य बनाया। जो लोग पहले यह तक नहीं जानते थे कि संत कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उन लोगों ने वैष्णव बनकर संतों की ऐसी विलक्षण सेवा करना आरंभ कर दिया जिसे देखकर लोग प्रेम विभोर हो जाते थे। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पर कथा श्री भक्तमाल श्री रंग जी की। श्री रंग जी श्री अनंताचार्य जी महाराज के प्रधान शिष्यों में एक थे। गृहस्थ आश्रम के समय आपका निवास धोसा नामक ग्राम में था, जो तत्कालीन जयपुर राज्य में आता था। आप वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। आपके यहाँ सेवा कार्य करने के लिए एक नौकर रखा गया था, परंतु स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। कालवश मृत्यु को प्राप्त कर वह यमलोक गया। वहाँ उस पापी को यमराज ने दूत कार्य में नियुक्त किया और मृत प्राणियों के प्राणों को लाने का कार्य सौंपा। एक बार यमराज ने उस एक बंजारे के प्राणों का हरण करके लाने को कहा, जो कि उसी धोसा ग्राम का रहने वाला था, जहाँ वह मरने से पहले श्री रंग जी के यहाँ नौकरी करता था। वहाँ आने पर वह सबसे पहले वह श्री रंग जी से मिलने गया। वे उसे देखते ही चौंक पड़े और बोले, अरे मैंने सुना कि तू मर गया है, फिर तू यहाँ कैसे आ गया? यमदूत ने कहा, मालिक आपने ठीक ही सुना था, मैं मर गया हूँ और अब यमदूत बन गया हूँ। यहाँ पास जो बंजारा रहता है, मैं उस बंजारे को ले जाने आया हूँ। श्री रंग जी ने कहा, अभी तो वह पूर्ण स्वस्थ है और थोड़ी देर पहले ही मेरे यहाँ से कुछ माल लाद कर ले गया है। उसे तुम कैसे ले जाओगे? उसने कहा, मैं उसके बैल के सींग पर बैठ जाऊंगा, जिससे काल प्रेरित वह बैल सींग मारकर उसका पेट फाड़ देगा। श्री रंग जी ने पूछा, क्या तुम लोग सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? यमदूत ने बोला, नहीं, हम लोग केवल पापियों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं। भगवान के भक्तों की ओर तो हम देख भी नहीं सकते। अतः मैं आपको भी यह सलाह देना आया हूँ कि जीवन के शेष भाग में आप भगवत भक्ति कर ले। मैंने आपका नमक खाया है, अतः आपको कष्ट में पड़ते नहीं देखना चाहता। आपको यदि मेरी बातों पर विश्वास न हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर चलिए। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा, दूसरा कोई मुझे नहीं देख सकेगा। यह कहकर यमदूत बंजारे के प्राण हरण करने के उद्देश्य से उसके घर की ओर चल दिया। श्री रंग जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। जहाँ जाकर श्री रंग जी ने देखा कि बंजारा अपने बैल को खली भूसा चला रहा है। बैल बार बार सिर हिला रहा था, जिससे बंजारे को खली भूसा चलाने में असुविधा हो रही थी। अतः उसने एक हाथ से बैल को जोर से हटाया। ठीक उसी समय यमदूत जाकर बैल के सींगों पर बैठ गया। फिर तो काल प्रेरित बैल ने क्रोध में भरकर सींगों से ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट फट गया। उसकी आंतें बाहर निकल आई
और वह वहीं तुरंत मर गया। श्री रंग जी की आंखों के सामने घटी इस आश्चर्यमय घटना को उनको आंखें खोल दी। उन्होंने श्री अनंतानंद जी महाराज के चरण पकड़े और उनके उपदेशानुसार भगवत भक्ति करने लगे। श्री रंग जी के पुत्र को रात में भूत दिखाई देता था। उसके भय से उसका शरीर नित्य सूखता ही चला जाता था। श्री रंग जी ने बालक से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि रात में भयंकर प्रेत के दिखने से मैं दिन रात चिंतित रहता हूँ। तब श्री रंग जी पुत्र के सोने के स्थान पर स्वयं सोए। रात होते ही वह प्रेत आया। श्री रंग जी क्रोध करके उसे मारने के लिए दौड़े और कहने लगे बालक को डरा के परेशान करता है। प्रेत ने धन्यता पूर्वक कहा कि आप कृपा करके मुझे इस पाप योनि से मुक्त करके संदिग्ध प्रदान कीजिए। मैं जाति का सुनार हूँ। पराई स्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूँ। अपने उद्धार का उपाय संसार में खोजने के बाद अब आपकी शरण ली है। प्रेत की आर्तवाणी सुनकर श्री रंग जी ने उसे चरणामत दिया और उसका अत्यंत सुंदर दिव्य रूप कर दिया। इस प्रकार श्री रंग जी के भक्ति भाव का गान किया गया। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय।